हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिंसियर एजुकेशन। आज की इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस के फिजिक्स वाले पार्ट के एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है ना, साइंस की बुक, उसमें जो फिजिक्स स्टार्ट हुआ है वो चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट हुआ है। मैं चैप्टर नंबर 10 दैट इज लाइट, है ना, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, चैप्टर नंबर 10 है, जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस में, है ना। जो कि ये जो एनसीईआरटी साइंस की जो बुक है, यूपी बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड, दोनों ही बोर्ड्स में फॉलो की जाती है। तो यहाँ पर यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड्स के स्टूडेंट दोनों ही यहाँ पर ये सॉल्यूशंस देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो होगा, ये एनसीईआरटी साइंस के जो फिजिक्स वाला पार्ट है, उसमें जो है फर्स्ट चैप्टर पर बेस्ड होने वाला है। फर्स्ट चैप्टर दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं ऑल द एक्सरसाइजेस प्रॉब्लम। सारे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं। और आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करवाऊंगा। और आपको पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है ना, मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ओके, सो आप हम वेट नहीं करेंगे, हम वीडियो को जस्ट तुरंत स्टार्ट करेंगे। और आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। इनमें से कौन मटेरियल लेंस बनाने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। आपको पता है कि वाटर एंड ग्लास बोथ आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल। दोनों ही वाटर और ग्लास दोनों कैसे मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। सो ट्रांसपेरेंट, आपको पता है लेंस बनाने के लिए आपको ट्रांसपेरेंट मटेरियल की जरूरत पड़ती है। ट्रांसपेरेंट क्यों? क्योंकि उनसे रिफ्रैक्शन पॉसिबल होता है। सो वाटर एंड ग्लास की हेल्प से आप लेंस बना सकते हो। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। सो प्लास्टिक कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक अ लेंस, बट क्ले जो होता है ओपेक मटेरियल होता है। ओपेक कहने का मतलब उससे लाइट पास नहीं हो सकती, यानी लाइट वहां से रिफ्रैक्ट नहीं हो सकती है। दैट्स वाई क्ले कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। सो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, okay, is observed to be virtual, erect and larger than the object. Where should be the position of the object? आपको ये पता होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर के केस में जो है आपने नोटिस किया होगा, तो आप जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो भी जो इमेज जो बनता है वो कहाँ बनता है, प्रिंसिपल फोकस पर बनता है। और वो कैसा होता है, रियल होता है और हाईली डिमिनिश्ड होता है। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर जो इमेज फॉर्म होता है वो कैसा होता है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर के केस में इमेज जो बनता है वो बनता है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, दोनों के बीच में बनता है ना। और ये थोड़ा सा पहले वाले केस से थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी डिमिनिश्ड होता है ना। और ये भी रियल होता है और ये इन्वर्टेड होता है ना, यहां पर भी रियल और इन्वर्टेड होता है। तो आपने फर्स्ट केस में भी देखा रियल और इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड होता है। सेकंड केस में रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड होता है। थर्ड केस में जब आपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देते हो तो इमेज भी कहां बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है। और जितना साइज ऑब्जेक्ट का होता है उतने ही साइज का क्या बनता है, इमेज भी बनता है। इसका मतलब यहां पर भी रियल, इन्वर्टेड एंड इक्वल टू द, जो साइज ऑफ इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल बनता है। तो अभी भी यहां वर्चुअल इमेज नहीं बन रहा। अब अगर जो आपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में पुट किया है तो इमेज जो फॉर्म होता है बिटवीन सेंटर और बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर आप बोल सकते हो, या बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी के बीच में फॉर्म होता है। और वो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और क्या होता है, मैग्नीफाइड होता है ना।
अब अगर जो आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पर रख दिया, तो इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पर बनता है, और वो हाईली मैग्नीफाइड होता है, और लेकिन वो भी क्या होता है, इन्वर्टेड ही होता है ना। रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड होता है, एट इन्फिनिटी पर फॉर्म होता है। अब अगर जो आपने ऑब्जेक्ट को पोल और पोल ऑफ द मिरर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट को, है ना, ऑब्जेक्ट को, अगर जो लास्ट वाला केस आप नोटिस करोगे, लास्ट वाले केस में अगर जो आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट को पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखते हैं, तो इमेज कैसा बनता है, इमेज बनता है वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, है ना, और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट के बनता है ना। आप अगर जो नोटिस करो कॉनकेव मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा शेप का होता है ना, यहां पर कॉनकेव मिरर है। अगर जो ऑब्जेक्ट कहां पर पुट किया गया है, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, let this point be the principal focus, this point be the principal focus, and this point be the थोड़ा सा कुछ गलत बन रहा है ना, यहां पर हमारे पास प्रिंसिपल फोकस थोड़ा सा और क्लोज बनाओ, है ना, क्योंकि हमने इस मिरर जो है बहुत छोटा लिया, बहुत छोटे रेडियस ऑफ कर्वेचर का लिया है। तो ये रहा प्रिंसिपल फोकस, और इसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया, और ये आपके पास क्या है, पोल है। अगर जो ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा है, बिटवीन द फोकस एंड द पोल, तो इमेज कहाँ बनता है, आप देखो, नोटिस करो इसके, अगर जो मैं एक यहां से इस ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ले लूं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ओके, ये प्रिंसिपल फोकस से पास होगा। और आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जो हम कुछ ऐसा देखें कि एक लाइन, एक रे ऑफ लाइट को हम ऐसे कंसीडर करें, स्ट्राइक कर रहा है ना, स्ट्राइक कर रहा है कहां पर, मिरर को, आपके पास जो कॉनकेव मिरर उसको स्ट्राइक कर रहा है, यानी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आपको पता है कि जब भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, तो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर के उसी पाथ से रिटर्न हो जाता है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अब आपको पता है कि ये दोनों रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट कभी भी इधर मीट नहीं करेंगे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करने पर आपको कहा, यहां पर मीटिंग हो जाएगी। इसका मतलब यहां पर क्या फॉर्म हो जाएगा, यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट ए का इमेज फॉर्म हो जाएगा, तो ए डैश बी डैश। तो आपने देखा कि अगर जो ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जा रहा है, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखा जा रहा, तो इमेज कैसा दिख रहा, आपको दिख रहा इरेक्ट इमेज दिख रहा, और वर्चुअल इमेज दिख रहा। वर्चुअल क्यों इमेज है, वर्चुअल इसलिए क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट को जो है यहां पर वर्चुअली मीट करें, दैट्स वाई यहां पर क्या बन रहा है, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये इरेक्ट है। और आपको नोटिस यहां पर दिख रहा होगा कि ये ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा है ना, तो दैट्स वाई हियर डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ओके। वेयर शुड, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में, एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसके फ्रंट में एक कॉन्वेक्स लेंस है, देयर इज अ कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर द कॉन्वेक्स लेंस। कह रहे कि कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज, कैसा इमेज, रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतने ही साइज का इमेज, रियल इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए। दिस इज f1 और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस दिस इज 2f1, और आपको पता होगा इधर क्या होता है, f2 होता है, और यहां पर ये क्या होता है, 2f2 होता है, अंडरस्टैंड। तो अगर जो आपको पता हो, आपने सारे रे डायग्राम को अच्छी तरीके से पढ़ा हो, तो आपको पता है कि यहां पर अगर जो ऑब्जेक्ट को आपने 2f1 पर रखा है,
तो यहां से जो इमेज फॉर्म होता है, देखते हैं रे डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। एक रे को हमने क्या ले लिया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया। आपको पता है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस F2। ओके, अब क्या करें, हम एक रे को और कंसीडर कर लेते हैं। यहां से एक ऐसी रे को कंसीडर करते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होता हुआ अपीयर हो, है ना, ऑप्टिकल सेंटर से पास होता हुआ अपीयर। तो कहने का मतलब यहां पर जो इमेज बना कुछ ऐसा बना। आप यहां पर नोटिस कर सकते हो, कहने का मतलब है यहां पर जो इमेज बन रहा है वो कहां बन रहा है, 2F2 पर बन रहा है ना, मतलब ट्वाइस द फोकल लेंथ, है ना। कह रहे कि ऑब्जेक्ट को कहां पर है, तो ऑब्जेक्ट को अगर जो आप ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस अगर जो वहां पुट कर देते हो ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कैसा बनेगा, इमेज जो बनेगा रियल बनेगा। और दूसरी चीज ये है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। अंडरस्टैंड, यहां से क्या मिला, यहां से मिल जाएगा दिस इज ये हमारे पास है 2F2। ओके, इफ दिस पॉइंट इज ए, तो आपके पास इसका इमेज कहां बना, यहां पर ए डैश। तो यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर जो इमेज बनता है ना उसका साइज क्या होता है, ऑब्जेक्ट के साइज के भी इक्वल होता है। सो आई थिंक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। अंडरस्टैंड, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कह रहे हैं स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस। देखो एक मिरर है, मिरर का वी फोकल लेंथ कितना है, -15 सेंटीमीटर है इन केस ऑफ मिरर, मिरर के केस में। और लेंस के केस में भी कह रहे हैं लेंस कैसा है, थिन है। इस पर्टिकुलर केस में भी क्या है, फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है। और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो मिरर है, अगर जो वो कॉनकेव मिरर है या क्या है आपके पास कॉनकेव लेंस है, तो उसका फोकल लेंथ क्या होता है, दोनों क्या होता है, नेगेटिव होता है। कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो, दोनों ही सिचुएशन में क्या होता है, आपको पता है कि उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो, दोनों ही नेगेटिव होता है। तो आप यहाँ फोकल लेंस से आप बता सकते हो ये आपके पास कॉनकेव मिरर है और ये जो लेंस है वो क्या है, कॉनकेव लेंस है। तो कहने का मतलब यहाँ है मिरर और लेंस आर लाइकली टू बी बोथ कॉनकेव, है ना, दोनों क्या होंगे, कॉनकेव नेचर के होंगे। अंडरस्टैंड, आपको जैसे यहां पर नेगेटिव वैल्यू दिखा, आपको कुछ सोचना नहीं था, कॉनकेव लगा करके आंसर तुरंत भाग जाना चाहिए आगे, है ना। अगला प्रॉब्लम है नो मैटर हाउ फॉर यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट द मिरर इज लाइकली टू बी। आपको पता होना चाहिए एक बात, जो आपके पास जो रियर व्यू मिरर होता है व्हीकल में वो कैसा होता है, आपको पता होना चाहिए वो क्या होता है, हमेशा कॉन्वेक्स नेचर का होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। अगर जो वो कॉन्वेक्स मिरर है तो आपको पता है कि आप कितना भी दूर खड़े हो, है ना, तो जो रियर व्यू मिरर में जो इमेज बनता है वो कैसा होता है, हमेशा इरेक्ट बनता है। इसका मतलब, तो कहने का मतलब ये हमारे पास जो मिरर होगा एक तो कंफर्म हो गया वो कॉन्वेक्स मिरर होना ही होना है। और आपके पास प्लेन मिरर जो घरों में होता है, आपको पता है उसके भी सामने आप कितना भी डिस्टेंस पर क्यों ना खड़ा हो, आपकी इमेज जो बनेगी वो हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है। इरेक्ट का मतलब आपका सीधा इमेज बनता है ना। तो कहने का मतलब हमारे पास डी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, आइदर प्लेन मिरर होगा या फिर कॉन्वेक्स मिरर होगा। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? अब डिक्शनरी में छोटे छोटे लेटर्स को पढ़ने के लिए आप किस टाइप के लेंस का यूज करोगे। तो पहली चीज आप मुझे बताइए कि अगर जो छोटी चीज का आपको बड़ा इमेज देखना है तो आपको भाई छोटी चीज का बहुत स्मॉल लेटर है, स्मॉल लेटर्स होते हैं उनको आपको रीड करना है, इसका मतलब उसका बड़ा इमेज देखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको माइक्रोस्कोप यानी
आपको कह सकते हो जनरल या सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, और आपको पता होना चाहिए माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। ओके, अब कॉन्वेक्स लेंस में अब देखो यहां पर दो ऑप्शन है कॉन्वेक्स लेंस, एक तो ए ऑप्शन में, एक सी ऑप्शन में कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस तो बता दिया, बट प्रॉब्लम अब आ गई फोकल लेंथ कितनी हो जाए। अब देखो जितनी कम फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हो उतना ही क्या होता है उस लेंस का पावर होता है, यानी कहने का मतलब उसका मैग्निफिकेशन भी क्या होता है उतना ही हायर होता है। तो आप कह सकते हो हमारे पास यहाँ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है और यहाँ फोकल लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर। दैट्स वाई सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन हियर। क्यों? क्योंकि आपके पास यहां पर फोकल लेंथ की वैल्यू क्या है, स्मॉल है एज कंपेयर टू 50 सेंटीमीटर। दैट्स वाई यहां पर पावर आपको पता क्या होता है 1/f होता है, जिसकी वजह से पावर की वैल्यू कम होगी और साथ में मैग्निफिकेशन भी क्या होगा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू सॉरी पावर की वैल्यू लार्जर होगा, कम नहीं होगा लार्जर होगा, है ना। क्योंकि डिनोमिनेटर में जब भी क्वांटिटी स्मॉलर आता है तो क्या होता है ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है। तो 5 सेंटीमीटर है, यहां पर जब आप 5 डिनोमिनेटर में 5 पुट करोगे और यहां 50 पुट करोगे तो पावर यहां के केस में सी वाले केस में क्या होगा ज्यादा आएगा और साथ में मैग्निफिकेशन भी ज्यादा आएगा। दैट्स वाई सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कहने का मतलब डिक्शनरी में लेटर्स को स्मॉल लेटर्स को पढ़ने के लिए एक कॉन्वेक्स लेंस और आपको पता है फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर शॉर्टर फोकल लेंथ का लेंस आपको यूज करना होगा, है ना। माइक्रोस्कोप में भी क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप का में भी यही होता है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ का यूज किया जाता है सो दैट स्मॉलर ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा करके वो दिखा सके। अंडरस्टैंड? तो आज का ये जो लेक्चर था, ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसके आगे आने वाले क्वेश्चन नंबर 6 से लेके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 to 8 7 8 9 10 है ना, उन सारे क्वेश्चंस का सलूशन अगली वीडियो में लेकर के आते हैं। ओके, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।